नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 4 जून, दिन बुधवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना के कंगन घाट पर पहली बार 12 दिवसीय गंगा महोत्सव का होगा आयोजन। पटना में कार के सनरूफ रखे बंद, बाहर निकाला सिर तो कट जाएगा चालान। पटना मेट्रो को लेकर आया अपडेट, इस तारीख से पहले दौड़ने लगेगी ट्रेन। सरकारी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, शिक्षा विभाग ने छुट्टी को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। आरसीबी ने 17 साल बाद जीता पहला आईपीएल खिताब। चलिए अब बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना के कंगन घाट पर पहली बार 12 दिवसीय गंगा महोत्सव का होगा आयोजन। पटना के कंगन घाट पर पहली बार 5 जून से 16 जून तक 12 दिवसीय भव्य गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसे सनातनी गंगा फाउंडेशन और आईडीपीटीएस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में कंबोडिया और श्रीलंका के कलाकार भी भाग लेंगे। महाआरती में भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों का मिश्रण होगा, जिसमें 100 नृत्यांग नए और 1000 महिलाएं शामिल होगी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य गंगा सफाई और संरक्षण की जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान 41 फीट ऊंची मां गंगा की प्रतिमा स्थापित होगी। बॉलीवुड अभिनेता मुकेश खन्ना भी इसमें भाग लेंगे। पटना में कार के सनरूफ रखे बंद, बाहर निकाला सिर तो कट जाएगा चालान। पटना ट्रैफिक पुलिस ने कार के सनरूफ से सिर या शरीर बाहर निकालने पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। खासकर जेपी गंगा पथ और अटल पथ पर युवाओं द्वारा यह खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने बताया कि यह मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 से 184 का उल्लंघन है, जिसके तहत चालान और जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से इसे बंद रखने और मनोरंजन के लिए उपयोग न करने की सलाह दी है। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाकर सख्ती जारी रखेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने 17 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए पहली बार आईपीएल खिताब जीत लिया है। रजत पाटीदार की कप्तानी में बेंगलुरु ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी अपने नाम की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में कृणाल पांड्या, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी ने 190 रन के लक्ष्य का सफल बचाव किया। इस जीत के साथ ही विराट कोहली, जो पहले सीजन से टीम का हिस्सा रहे, आखिरकार आईपीएल चैंपियन बन गए। फैंस के बीच 18वें सीजन और कोहली की 18 नंबर की जर्सी को लेकर कई संयोग की चर्चा थी, जो अब सफल साबित हुई। पटना मेट्रो को लेकर आया अपडेट, इस तारीख से पहले दौड़ने लगेगी ट्रेन। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को 15 अगस्त तक शुरू करने का लक्ष्य है। मलाई पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक पहली लाइन चालू होगी, जबकि बाकी का काम तेजी से चल रहा है। मेट्रो बोगी खरीदने या किराए पर लेने पर सरकार विचार कर रही है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मेट्रो डिपो और पटरी बिछाने का काम जून के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली और तकनीकी तैयारियां अंतिम चरण में है। गुणवत्ता और समय दोनों का ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त से सेवा शुरू करने की योजना है। सरकारी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, शिक्षा विभाग ने छुट्टी को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों की छुट्टियों के नियमों में बदलाव कर नई गाइडलाइन जारी की है। जिला शिक्षा अधिकारियों को छुट्टी स्वीकृति में पारदर्शिता और स्पष्टता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आकस्मिक अवकाश 16 दिन, मापन अवकाश 180 दिन और पितृत्व अवकाश 15 दिन निर्धारित किए गए हैं। महिला शिक्षकों को हर माह 2 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। साथ ही उपराजित अवकाश, आधे वेतन पर छुट्टी, असाधारण अवकाश और रूपांतरित छुट्टी के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं, ताकि अवकाश प्रक्रिया में एक रूपता बनी रहे। पटना जंक्शन सहित 10 स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। पटना जंक्शन, दानापुर, गयाजी, डीडीयू, सोनपुर, सहरसा सहित 10 रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग एंट्री गेट होंगे और बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। वेटिंग हॉल में भी बिना टिकट बैठना मना होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर और लगेज स्कैनर लगाए जाएंगे। नई व्यवस्था से भीड़ नियंत्रण होगा, सीटों पर कब्जा नहीं होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। यह बदलाव अगले 18 महीने में लागू होगा। आईजीआईएमएस में कोरोना की जांच शुरू। पटना के आईजीआईएमएस में कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच दोबारा शुरू कर दी गई है। संस्थान में नए वेरिएंट
संस्थान में नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉक्टर नम्रता कुमारी ने बताया कि देश में NB.1.8.1 और LF.7 जैसे 2 नए वेरिएंट की पहचान हुई है, पर इनमें फिलहाल गंभीर खतरे का संकेत नहीं। कोविड के मामूली लक्षण जैसे बुखार, खांसी, थकान आदि देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने सतर्क रहने और कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना और हाथ धोना जारी रखने की सलाह दी है। मीठापुर से महुली एलिवेटेड रोड से सर्विस रोड समेत निर्माण कार्य तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर से महुली 4 लेन एलिवेटेड रोड, पुनपुन सस्पेंशन ब्रिज और घाट सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मीठापुर फ्लाईओवर पर रुककर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। एलिवेटेड रोड सिपारा पुल से होकर गुजरेगा, जिसमें मीठापुर रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महुली में बिहटा से सरमेरा पथ और पटना से गया से डोभी पथ को जोड़ने वाले सर्विस रोड का भी जायजा लिया। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा और स्थानीय लोगों को पिंडदान में सुविधा मिलेगी। संवरने लगी राजगीर क्रिकेट स्टेडियम की सूरत। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तेजी से चल रहा है। स्टेडियम में लाल मिट्टी से बनी 6 क्रिकेट पिच तैयार हो चुकी है, जिन पर घास लगाने का कार्य भी पूरा हो गया। मोकामा से लाई गई काली मिट्टी से 7 पिच और बनाई जा रही है। 40,000 दर्शकों की क्षमता वाला इस स्टेडियम में आधुनिक सुविधाएं होगी, जैसे खिलाड़ियों के पवेलियन, VVIP स्टैंड, हाई मास्क लाइट और ड्रेनेज सिस्टम। विभाग के सचिव कुमार रवि ने 2 महीने में स्टेडियम मैच के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह बिहार में क्रिकेट विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। बिहार से 3 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। बिहार समेत पटना में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 3 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने का फैसला लिया है। इनमें साबरमती से पटना, साबरमती से हावड़ा, हावड़ा से रक्सौल, रक्सौल से हावड़ा और मालदा टाउन से आनंद विहार से मालदा टाउन ट्रेन शामिल है। साबरमती पटना स्पेशल ट्रेन 4, 11, 18, 25 जून को चलेगी। हावड़ा से रक्सौल स्पेशल और मालदा टाउन ट्रेन भी जून में नियमित चलेगी। साथ ही उदयपुर सिटी से फरबिसगंज और माता वैष्णो देवी से कटरा गुवाहाटी स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई है। यात्रियों को समय पर टिकट बुक करने की सलाह दी गई है। पटना की जेल में शराब पार्टी और गांजे का धुआं। बीते दिन पटना के मसोड़ी उपकारा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आधा दर्जन कैदी जेल के वार्ड 1 में शराब और गांजा पीते नजर आए। इस वीडियो के सामने आते ही हड़कंप मच गया। जेल IG ने बेउर जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा को जांच का आदेश दिया है और रिपोर्ट मांगी है। यह घटना बिहार में पूर्व शराबबंदी के बावजूद जेल के अंदर नशा सामग्री की मौजूदगी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जेल में गांजा, मोबाइल और आपत्तिजनक वस्तुएं पहले भी पकड़ी जा चुकी है। पटना में रोलर स्केटिंग बदल रही स्पेशल बच्चों की जिंदगी। पटना में स्पेशल बच्चों के लिए रोलर स्केटिंग सिर्फ खेल नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव बन गई। कोच विश्वजीत कुमार के नेतृत्व में 10 से अधिक बच्चे हाईकोर्ट पार्किंग एरिया में प्रैक्टिस करते हैं। यह बच्चे शारीरिक एक्टिविटी के साथ आत्मविश्वास और फोकस भी बढ़ा रहे हैं। अभिभावकों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। बच्चे जैसे भास्कर, तेजस्वी, आद्विका और अनाया चौधरी ने स्टेट लेवल पर मेडल जीते हैं। थेरेपिस्ट की सलाह पर शुरू हुई यह स्केटिंग उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रही है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना की मान्यता पर फिर संकट। पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज की मान्यता खतरे में है, क्योंकि इसकी आधिकारिक वेबसाइट महीने से बंद है, जिससे छात्राओं को, मरीजों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। NCISM की गाइडलाइन के अनुसार वेबसाइट सक्रिय होना जरूरी है, लेकिन निजी कंपनी को भुगतान न करने कारण वेबसाइट बंद हो गई। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर संपूर्णानंद तिवारी के सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया कार्यकारी प्रिंसिपल बने हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं मिले, जिससे कई भुगतान और सेवाएं रुकी हुई है। बाल बाल बचे पटना से जाने वाले 175 यात्री।
बीते दिन पटना से रांची आ रही इंडिगो की फ्लाइट 40 मिनट तक आसमान में मंडराने के बाद पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंड हुई। विमान दसम फाल के पास पक्षी से टकराया, जिससे कॉकपिट में दरार आ गई। इस घटना में 175 यात्री सवार थे जो सुरक्षित हैं। तकनीकी खराबी की जांच जारी है और रांची से पटना जाने वाली उड़ान रद्द कर दी गई है। अभियंता विमान की मरम्मत कर रहे हैं, जिसके बाद DGCA की मंजूरी पर भी उड़ान फिर से शुरू होगी। मेट्रो निर्माण की वजह से PU के ऐतिहासिक सीनेट हॉल में पड़ी कई दरारें। पटना विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक व्हीलर सीनेट हॉल जयप्रकाश अनुसद सभागार में मेट्रो निर्माण के कारण कई दरारें पड़ी है, जो सुरक्षा के लिए खतरा है। भवन की छत, पिलर और दीवारों में दरारें बढ़ रही है। विवि प्रशासन ने मेट्रो को सूचित किया है, जो दरारों की निगरानी के लिए गैप मीटर लगाए हैं और मरम्मत का आश्वासन दिया है। 1926 में बने इस हॉल का हाल ही में 2.84 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण हुआ था। यह हॉल विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा है। SMS के PTSG कोड का जाने मतलब। जब भी आपके फ़ोन पर SMS आता है तो उसकी शुरुआत में दिए गए कोड जैसे VMGPA.T या AD650025.P से आप असली और फेक मैसेज की पहचान कर सकते हैं। ये कोड TRAI के DLT सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जो स्पैम और फ्रॉड मैसेज से सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। इनमें पहला हिस्सा टेलीकॉम ऑपरेटर और स्थान को दर्शाता है, जबकि अंतिम अक्षर SMS के प्रकार को बताता है। P मतलब प्रमोशनल, T मतलब ट्रांजैक्शनल, S मतलब सर्विस और G मतलब गवर्नमेंट। उदाहरण के लिए, अगर बैंक का मैसेज है लेकिन उसमें P कोड है तो सावधान हो जाइए। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और सतर्क रहें। डेटा होने पर भी इंटरनेट नहीं चल रहा, ये 5 टिप्स अपनाएं। स्मार्टफोन की इंटरनेट समस्याओं को खुद हल करने के लिए 5 जरूरी सेटिंग्स हैं, जिनकी मदद से आप 99% तक समस्याएं खुद ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले APN सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करें, क्योंकि गलत APN इंटरनेट कनेक्टिविटी रोक सकता है। दूसरी बात, अगर फ़ोन में डाटा लिमिट सेट है तो उसे चेक कर बंद करें या लिमिट बढ़ा दें, क्योंकि लिमिट पार होने पर इंटरनेट बंद हो सकता है। तीसरा, सिम स्लॉट बदलकर देखें, क्योंकि नेटवर्क या हार्डवेयर की दिक्कत सिम स्लॉट से जुड़ी हो सकती है। चौथी सेटिंग्स है VPN या AD ब्लॉकर को डिसेबल करना, क्योंकि ये ऐप्स इंटरनेट की स्पीड कम या कनेक्शन ब्लॉक कर सकते हैं। अंत में बैकग्राउंड डाटा ऑन करें ताकि WhatsApp, Gmail जैसे ऐप सुचारू रूप से चल सके। सोनपुर मेला के लिए सरकार ने खोला खजाना, इस बार मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर मेले के आधुनिकीकरण के लिए 24.28 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत मेला परिसर में सड़क चौड़ीकरण, स्मार्ट पार्किंग, डिजिटल मोबाइल ऐप, कैशलेस भुगतान, वर्चुअल दर्शन जैसी हाईटेक सुविधाएं दी जाएगी। प्लास्टिक मुक्त मेला क्षेत्र, सौर ऊर्जा उपस्थित प्रबंधन और पर्यावरण जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार के नए अवसर बनेंगे। साथ ही सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। पटना के हेल्थ इंस्टीट्यूट में पाठ्यक्रम पूर्णाहुति समारोह आयोजित हुआ। बीते दिन बेउर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च में बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के छात्राओं का पाठ्यक्रम पूर्णाहुति समारोह आयोजित हुआ। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SN सिन्हा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा का व्रत लेकर समाज में जाए और रोगियों के उपचार में अपने ज्ञान का उपयोग करें। उन्होंने विनम्रता और निष्ठा की अहमियत बताई। समारोह में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद सहित कई वरिष्ठ विशेषज्ञ उपस्थित थे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में पहले फ्लोर पर डिपार्चर की सुविधा। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन बीते मंगलवार से यात्रियों के लिए खोल दिया गया है।
जिसमें पहले फ्लोर पर डिपार्चर की सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एयरपोर्ट तक आने वाली सड़कों को सुधारा गया है और सुरक्षा के लिए एंट्री एग्जिट पर 20 जवान तैनात है। पहली फ्लाइट बेंगलुरु से 7:30 बजे आई। यात्री विमान से 2-3 घंटे पहले पहुंचे। अगर कोई परेशानी हो तो ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर से 9471000714 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। पटना में गर्मी का असर जारी। दिन में तेज धूप तो रातें राहत भरी। पटना में मौसम गर्म बना हुआ है। अधिकतम तापमान 36 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। हालांकि शाम होते होते थोड़ी राहत मिलती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की संभावना कम है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को अधिक पानी पीने और धूप से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है स्वास्तिक कुमार, अल्पेश राज, अनूप मास्टरमाइंड, नेहा कुमारी, शुभम कुमार, मनोज दास, संभवी सिंह, संजीव कुमार, कुदरत अंसारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि पटना मेट्रो 15 अगस्त तक शुरू हो पाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।